गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल का जो प्रॉपर्टी है पैराबोला के ऊपर उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे एंड इस सेशन को कंक्लूड कर देंगे। द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द नॉर्मल एट पॉइंट P whose coordinate is 81 square, 281 and Q whose coordinate 82 square, 282 passes through the parabola meets on the parabola then T1 T2 इक्वल्स टू 2। मतलब कोई एक पैराबोला के ऊपर दो नॉर्मल पास करता है कोई एक P एंड Q पॉइंट से, एंड ये दोनों पॉइंट पैराबोला के ऊपर कोई एक तीसरी पॉइंट में टच करे। पैराबोला के इन दोनों पॉइंट का जो पैरामीटर होगा उन दोनों पैरामीटर का मल्टीपल अगर करे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। प्रूफ देख लेते हैं। लेट द नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट P 81 स्क्वायर, 281। मतलब पहले हम लोग एज्यूम किए हैं कि जो नॉर्मल है वो P पॉइंट से पास करता है। इन दैट केस द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा y प्लस xt1 इक्वल्स टू 281 प्लस at1 क्यूब। ये हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो सेशन है वहां से हम लोगों ने ये इक्वेशन लिया है। अब सपोज मान लेते हैं ये जो नॉर्मल है पैराबोला के ऊपर कोई एक थर्ड पॉइंट में टच करता है जिसका कोऑर्डिनेट है 83 स्क्वायर, 283। तो इन दैट केस ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये मस्ट भी इस नॉर्मल के इक्वेशन में लाई करेगा। तो इस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन के x एंड y की जगह पर रिप्लेस कर दे तो हो जाएगा 283 प्लस 83 इसका होल स्क्वायर 81 इक्वल्स टू 281 प्लस 81 होल क्यूब। अब कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 283 माइनस 281 इक्वल्स टू 81 क्यूब माइनस इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आते हैं 83 होल स्क्वायर इंटू 81। फर्दर कैलकुलेशन करें तो 2a कॉमन ले ले तो t3 माइनस t1 एंड यहाँ से 81 कॉमन ले ले तो t1 स्क्वायर माइनस t3 स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 2 इक्वल्स टू माइनस t1 विद इन ब्रैकेट t1 प्लस t3। यहाँ से लिख सकते हैं 2 बाई t1 इक्वल्स टू माइनस t1 माइनस t3 और t3 इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस t1 माइनस 2 बाई t1। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली मान लेते हैं कोई एक नॉर्मल Q पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 82 होल स्क्वायर, 282 इससे पास करता है एंड उसी पॉइंट R83 इसका होल स्क्वायर, 283 इसमें जाकर टच करता है। सिमिलरली a normal passes through the point this and meet the parabola at R point। तो इन दैट केस हम लोग पिछली वाले की तरह से इस T3 पैरामीटर एंड T2 पैरामीटर में जो रिलेशन पाएंगे वो हो जाएगा T3 इक्वल्स टू माइनस T2 माइनस 2 बाई T2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बोथ साइड T3 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 तो हो जाएगा माइनस T1 माइनस 2 बाई T1 इक्वल्स टू माइनस T2 माइनस 2 बाई T2। अब इसको कैलकुलेट करें, आप लोग कैलकुलेशन देख सकते हैं माइनस T1 स्क्वायर T2 प्लस T2 स्क्वायर T1 इक्वल्स टू 2T2 माइनस 2T1। तो यहाँ से T1 T2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा T2 माइनस T1 एंड यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली रह जाएगा T1 T2 इक्वल्स टू 2। आप लोगों की जानकारी के लिए बोल देते हैं इस पूरे सेशन का जो PDF है ये हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक को प्रेस करके वहां से जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। तो हैंस प्रूफ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ द नॉर्मल्स एट 2 पॉइंट P and Q of the parabola y square equals to 4ax intersect at third point R on the curve, then the product of the ordinates of the point P and Q is 8a square। मतलब यहाँ पर बोला गया है सेम कि कोई दो नॉर्मल कोई एक पैराबोला के P एंड Q पॉइंट से पास करता है जिस पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इंटरसेक्ट द थर्ड पॉइंट पिछली वाली प्रॉब्लम की तरह ही ऑन द कर्व मतलब ऑन द पैराबोला, देन द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट मतलब P पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा, अगर P पॉइंट को हम लोग at1 स्क्वायर, 281 एंड Q पॉइंट को हम लोग at2 स्क्वायर, 282 ले ले तो यहाँ पर 281 इंटू 282 करे तो ये आ जाएगा 8a स्क्वायर के बराबर। मतलब इस P पॉइंट एंड Q पॉइंट का जो दो ऑर्डिनेट होगा उन दोनों ऑर्डिनेट का अगर मल्टीप्लाई करे तो ये 8a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आशा करता हूं जो क्वेश्चन है वो समझ गए होंगे। अब प्रूफ देख लेते हैं। पहले दिया गया है इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P 81 स्क्वायर, 281 एंड Q 82 स्क्वायर, 282 passes through the parabola meets on the parabola then T1 T2 equals to 2। मतलब अगर कोई दो नॉर्मल कोई एक पैराबोला के दो पॉइंट से पास करे जिन दोनों पॉइंट का पैरामीटर दिया गया है एक का T1 एंड एक का T2, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं T1 T2 इक्वल्स टू जस्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था। अब इन दोनों ऑर्डिनेट को हम लोग अगर चूज कर ले, एक का है 281
एंड ओ एक का है 282 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो यहाँ से हो जाएगा 281 इंटू 282 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर t1 इंटू t2। तो यहाँ से t1 इंटू t2 का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ पर पुट कर दे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू t1 t2 इक्वल्स टू 2। तो 4 इंटू 2 8a स्क्वायर एंड हैंस प्रूफ। अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ द नॉर्मल कॉर्ड एट ए पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है at स्क्वायर 280 टू द पैराबोला सबटेंड एन एंगल व्हिच इज राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला देन t स्क्वायर इक्वल्स टू 2। पहले पिक्चर देख लेते हैं। तो पिक्चर में दिया गया है यहाँ पर एक नॉर्मल है जो P पॉइंट से पास करता है, जिस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है at स्क्वायर 280 एंड ये P पॉइंट पैराबोला के वर्टेक्स में एक राइट एंगल ऐसे क्रिएट करता है। तो इन दैट केस आप लोगों को शो करना पड़ेगा इस P पॉइंट में जो पैरामीटर है नॉर्मल का, दैट मीन्स t इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के बराबर आ जाए। तो कैसे शो कर सकते हैं देख लेते हैं। पहले चूज कर लेते हैं ये जो नॉर्मल है ये P पॉइंट से पास करता है, जिस P पॉइंट का इक्वेशन है at स्क्वायर 280 एंड पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो O पॉइंट है। सो इन दैट केस ये OP एंड इस पॉइंट को अगर Q कंसीडर करें तो ये OP एंड OQ लाइन मिलकर एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्रिएट करता है। ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के एडवांस क्लासेस में देखा था। एंड होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइंस OP एंड OQ ओरिजिन से पास करता है। तो ऐसे केस में पैराबोला का जो इक्वेशन दिया गया है वो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहाँ पर एक 1 ले लेते हैं एंड नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा इस at स्क्वायर 280 कोऑर्डिनेट के थ्रू ये हो जाएगा y प्लस xt इक्वल्स टू 280 प्लस at क्यूब। अब यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस xt एंड इस पूरे राइट हैंड साइड के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले जाए तो 280 प्लस at क्यूब इक्वल्स टू 1। अब इस 1 की जगह पर इस पूरे वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने से ये ऐसे आ जाता है एंड अगर कैलकुलेट करें तो अल्टीमेटली आ जाएगा 4a tx स्क्वायर प्लस 4axy माइनस 2at प्लस at क्यूब y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये देख सकते हैं ये पूरा एक होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर होमोजीनियस इक्वेशन आप लोग नहीं जानते तो स्ट्रेट लाइन की चैप्टर्स को देख सकते हैं। अब इस पेयर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में सिंस OP एंड OQ मिलकर ओरिजिन में परपेंडिकुलर क्रिएट करता है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर ये रिलेशन आप लोग नहीं जानते तो लिंक को यहाँ पर प्रेस करके आप लोग इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के उस चैप्टर से देख सकते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को यहाँ पर हम लोग कंपेयर करें तो हो जाएगा 480 माइनस 280 माइनस at क्यूब इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 480 माइनस 280 इक्वल टू 280 माइनस at क्यूब इक्वल्स टू 0 एंड अल्टीमेटली t को कॉमन ले ले तो आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड हैंस ये प्रूफ हो जाता है। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी इज the normal chord of parabola at point whose ordinate is equal to abscissa subtend a right angle at focus। इस पिक्चर को कंसीडर करें तो एक नॉर्मल अगर इस पैराबोला के कोई एक पॉइंट P से पास हो जाए जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है at स्क्वायर 280 एंड इस कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन अगर ऐसा है कि at स्क्वायर जो है इक्वल टू 280 के बराबर हो जाएगा, यह क्योंकि at स्क्वायर है एब्सिसा का लेंथ एंड 280 है ऑर्डिनेट का लेंथ। तो इन दैट केस ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल इस पैराबोला के फोकस के साथ राइट एंगल क्रिएट करेगा। यही आप लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं? पहले लिख लेते हैं द नॉर्मल पासेस थ्रू द पैराबोला एट पॉइंट P इक्वल टू at स्क्वायर 280। कंडीशन इज लेंथ ऑफ एब्सिसा लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा। तो गिवन ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा मतलब at स्क्वायर इक्वल टू 280। यहाँ से हम लोग एक रिलेशन पा सकते हैं t इक्वल्स टू 2 क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा एंड t इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब इस P पॉइंट से जो नॉर्मल पास होता है नॉर्मल के इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस xt इक्वल्स टू 280 प्लस at क्यूब। अब इस t की जगह पर 2 को रिप्लेस कर दे तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 2x इक्वल टू 4a प्लस 8a। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 12a माइनस 2x। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो नॉर्मल है एंड ये जो पैराबोला है ये इस पर्टिकुलर P पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए इस y के वैल्यू को पैराबोला के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 12a माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब कैलकुलेशन करने पर यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 13ax
एक्स प्लस 36a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब फैक्टराइजेशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9ax माइनस 4ax प्लस 36a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x का दो रूट आएगा, एक हो जाएगा x इक्वल्स टू 4a एंड x इक्वल्स टू 9a। अब x का वैल्यू इस इक्वेशन पर बिठा दे, y इक्वल्स टू 12a माइनस 2x। तो यहाँ से y का हम लोग दो वैल्यू पाएंगे, एक हो जाएगा 9a और एक हो जाएगा माइनस 6a। मतलब p जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4a, 4a एंड सिंस y का वैल्यू यहाँ पर माइनस है तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9a, माइनस 6a एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस तो a, 0 है ही इस पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए। अब इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग जानते हैं, f पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी जानते हैं एंड q पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी जानते हैं। तो स्लोप ऑफ fp हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ fp इक्वल टू लिख सकते हैं 4a माइनस 0 बाई 4a माइनस a। मतलब यहाँ से हो जाएगा 4a बाई 3a, बट दैट मीन्स 4 बाई 3। सिमिलरली स्लोप ऑफ fq हो जाएगा सेम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मतलब माइनस 6a माइनस 0 बाई 9a माइनस a, तो हो जाएगा माइनस 6a बाई 8a। तो ये हो जाएगा माइनस 3/4। अब इन दोनों स्लोप को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3/4 इंटू 4/3 इक्वल्स टू माइनस 1। एंड सिंस fp लाइन का स्लोप एंड fq लाइन का स्लोप मिलकर -1 क्रिएट करता है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। हैंस यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि कोई एक नॉर्मल, कोई एक पैराबोला के कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो, कंडीशन अप्लाइड कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट के बराबर हो जाता है, तब नॉर्मल उस पैराबोला के फोकस में परपेंडिकुलर दैट मींस राइट एंगल क्रिएट करता है एंड हैंस प्रूफ। तो आज हमने यहाँ से 4 प्रॉपर्टी देखे, इसी के साथ साथ नॉर्मल का जो प्रॉपर्टी है वो पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे एंड हम लोग एक और नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम के ऊपर जो क्वेश्चन एंड आंसर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।